ने हाथ जोड़े, महाराज किस लिए जाना है? बोले कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है, रथ ले जाओ। ले महाराज बुला करके क्या करोगे? बोले हमने बहुत से सैनिक भेजे, हमारे एक से एक योद्धाओं को उसने समाप्त कर दिया और हमने मथुरा में एक मेला का आयोजन रखा है और मेला देखने के बहाने उसको बुलवाएंगे तुमसे, और जैसे ही आ जाएगा तुम दोनों को हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि दिन और रात में नींद ही नहीं आती। अच्छा महाराज एक बात आपसे कहें, ये कार्य करने के लिए आप हमें भेज रहे हो ब्रज में, तो महाराज हम जाने को तैयार नहीं हैं। अक्रूर जी ने कहा महाराज अपने जीवन में व्यक्ति मनोरथ बहुत ऊंचे ऊंचे सोचता है, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है, लेकिन आवश्यकता नहीं महाराज उसके मनोरथ, हर मनोरथ पूर्ण हो सके। मनोरथान करो तुझे प्रजन देता पे युजित हर्षों का तथा प्याज्ञान करो निते। कंस ने पहले तो कहा अच्छी तरह से अक्रूर जी हमारे मनोरथों को छोड़ो, हम क्या मनोरथ सोच रहे हैं वो हमारे कौन से पूर्ण होंगे कौन से पूर्ण नहीं होंगे ये हमारे ऊपर छोड़ो, लेकिन जो हम तुमसे कह रहे हैं हमारी बात का हाँ और ना में जवाब दो। अगर हमें बताओ ऊपर जाना चाहते हो कि फिर ब्रिज में जाना चाहते हो? बोले महाराज अब आपका आदेश हम कहाँ टाल सकते? अक्रूर जी महाराज ने कहा अगर हम मना कर देंगे तो ये हमें अभी मार देगा, समाप्त कर देगा। तुरंत अक्रूर जी महाराज ने महाराज हाँ कह दिया कि हम सुबह प्रातः ही ब्रिज में जाएंगे, कृष्ण बलराम को लेने के लिए चले जाएंगे। और बोले ये कहना कि हमने तुम्हारे मामा ने बुलाया है, मेले का आयोजन किया है, मेला देखने के लिए बुलाया है। लेकिन जब ये बात अक्रूर जी महाराज से कंस ने कही तो कंस तो चला गया और यहाँ अक्रूर जी महाराज से कहा प्रातः ही चले जाना। अक्रूर जी ने रथ लिया, रथ पर बैठ गए, प्रातः काल होते ही और रथ आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ तो ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ में खेल रहे हैं और भजन गाते रहते हैं। हाँ प्रभु, और यही कामना करते हैं प्रभु से ना हम दूर हो ना हमसे प्रभु दूर हो, कन्हैया हमसे दूर ना हो। अपनी कृपा की कोर, अपनी कृपा इस ब्रज पर ब्रजवासी कहते हैं प्रभु हमेशा बरसाए रखना, किसी की नजर ना लगे। बार बार ब्रजवासी ठाकुर जी से यही कहते हैं। सुबह ठाकुर जी सुबह से निकल जाते गाय चराने के लिए और शाम के आते हैं गाय चरा करके। ब्रजवासी तो ठाकुर जी के साथ में ग्वाल बाल जाते हैं और भजन करते रहते हैं। रखना तुम हम पे नजरिया, हाँ रखना तुम हम पे नजरिया, मेरे बाकी सबरिया। रखना तुम हम पे नजरिया, मेरे बाकी सबरिया, बाकी सबरिया मेरे गिरधर सबरिया, बाकी सबरिया मेरे गिरधर सबरिया। रखना तुम हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सबरिया, हम पे नजरिया, मेरे गिरधर सबरिया, मेरे गिरधर सबरिया, गिरधर सबरिया।
चंचल मन कहीं भटक न जाए, चंचल मन कहीं भटक न जाए। माया की अरे माया की देखे बजरिया मेरे गिरधर समरिया, माया की बजरिया मेरे गिरधर समरिया। रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर समरिया, हम पे नजरिया मेरे गिरधर समरिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं प्रभु लाज रखी जैसे द्रौपदी सुता की, लाज रखी जैसे द्रौपदी सुता की, लाज रखी जैसे द्रौपदी सुता की, लाज रखी जैसे द्रौपदी सुता की। वैसे ही हमारी भी ले लो खबरिया मेरे माँ की बिगड़िया, मेरे माँ के सबरिया। माँ की सावरिया मेरी गिरधर सावरिया, के सबरिया मेरे गिरधर सबरिया। रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सावरिया, नजरिया मेरे गिरधर सबरिया। अरे मांगू में दाना भगति का निषेधन, मांगू में दाना, अरे मांगू में दाने भगति का निषेधन, मांगू आ करके अरे आ करके तेरी दोहरिया मेरे गिरधर सबरिया, मेरे गिरधर सबरिया। रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, मेरे गिरधर सबरिया। गिरधर सबरिया मेरे गिरधर सबरिया, गिरधर सबरिया मेरे गिरधर सबरिया, रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, गिरधर सबरिया मेरे गिरधर सबरिया, अरे गिरधर सबरिया मेरे गिरधर सबरिया, अरे रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, 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 रखना तुम हम पे नजरिया मेरे गिरधर सबरिया, हम पे नजरिया
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रजवासी चाहते हैं ठाकुर जी हमेशा हमारे बीच में ही रहें, हमसे दूर ना जाएं। हाँ? यहाँ पर अक्रूर जी चल रहे हैं, सुबह से रथ पे बैठ गए हैं और धीरे धीरे रथ वहीं पहुंच रहा है। ब्रज में श्रीधाम वृंदावन में अक्रूर जी का रथ धीरे धीरे वृंदावन की ओर बढ़ रहा है। अक्रूर जी सोचते हैं कि न जाने हमने कौन से पुण्य किए होंगे, हमारे जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर पुण्य जब एकत्रित हुए हैं, जब जाकर के आज हमें उस परम पिता परमात्मा का दर्शन प्राप्त होगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वा पापहर्ते दत्तम यदि दच्छामि केशवम्। और अक्रूर जी के मन में जब विचार आ जाते हैं कि हे प्रभु इस पापी कंस ने हमें भेजा है, वो इसकी ये योजना है, मन में सोचते हैं कि ना जाने क्या करेगा, हमारे हाथों से बुलवा रहा है। कृष्ण बलराम को वो इसने योजनाएं बहुत लंबी लंबी बना करके रखी है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। साधारण बालक एक तो कभी कभी विचार आ जाते हैं अक्रूर के मन में, जब सोचने लगते हैं तो घोड़ा भी शांत हो जाते हैं रथ के, और जब घोड़ों को बढ़ाते तो फिर बढ़ने लग जाते। सुबह से शाम हो गई, अक्रूर जी को पहुंचते पहुंचते मथुरा से वृंदावन। ठाकुर जी उस समय गैया चरा करके आ रहे थे। जैसे अक्रूर जी महाराज ने ब्रज में अपने चरण रखे तो सबसे पहले उतर के ब्रज रज को अपने मस्तक से लगाया, प्रणाम किया, वही पहुंच गए। कृष्ण बलराम के पास में पहुंचे तो अक्रूर जी को भगवान ने स्वयं प्रणाम किया। काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। तो सुंदर अंदर भवन में ले गए, भगवान आसन पर बैठाया, सुंदर जल पिलाया और कुशल छेद पूछे, काका जी बताओ सब ठीक है, आप मथुरा से आए हो। अक्रूर जी ने कहा प्रभु सब जान करके भी अनजान बन जाते हो आप, सारा हाल बता दिया। पापी कंस ने हमें भेजा है आपके पास में और पूरी योजना उसने बना करके रखी है, आपको मारने का उसने षड्यंत्र रचा है, मेला का बहाना है, लेकिन उसका मकसद आपको मारना है। अक्रूर जी से कृष्ण बलराम ने कहा काका जी ये बात हमें बताई और किसी को मत बताना, केवल आपकी बात का पता हमें ही रहना चाहिए और किसी को नहीं रहना चाहिए। ना तो बाबा को रहना चाहिए, ना यशोदा मैया को रहना चाहिए, ना ब्रज की किसी गोपियों को रहना चाहिए, ना ब्रज के ग्वाल को किसी को पता रहना चाहिए। शाम का समय था, यहाँ ब्रजवासियों को पता चला, गोपियों को पता चला। यहाँ भगवान दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में पहुंचे। बाबा बाबा हम तो कल मथुरा जाएंगे मेला देखने के लिए, मुझे मामा ने बुलाया है। नंद बाबा ने कहा ना बेटा हम अकेले, आज तक तो मैं छोड़ा ही नहीं, आंखों से ओझल हमने होने नहीं दिया। यशोदा ने तो पकड़ लिया, नहीं बेटा हम नहीं जाने देंगे कहीं, आज तक तो इस ब्रिज को छोड़ करके कहीं नहीं गया है। यशोदा मैया ने कहा ना कहीं नहीं जाना है तुझे, हम घुमा लाएंगे, बाबा को पहुंचाएंगे। जब कन्हैया से नंद बाबा ने कहा बेटा हम जाने नहीं देंगे, हाँ शर्त एक है, अगर मैं साथ में चलूंगा तेरे तब तो तू जा पाएगा अथवा जा नहीं पाएगा।
तो कन्हैया ने कहा बाबा तुम तैयार हो जाओ और जिन जिन को जाना हो उनको भी बता दो। तो नंद बाबा ने सुबह ब्रिज में ये दोहाई लगवा दी, खबर पहुंचवा दी कि जिस जिसको मेला देखने के लिए चलना हो मथुरा का, तो हम कृष्ण बलराम को साथ में लेकर के जा रहे हैं। जो देखना चाहता है वो चले। ठाकुर जी के सखा आ गए, ग्वाल बाल आ गए, कन्हैया तू मेला देखने के लिए जा रहा है, हमें पता चला। कृष्ण बलराम ने कहा हाँ अवश्य, तुम्हें जो पता चला बिल्कुल एकदम सही पता चला। अगर तुम भी देखना चाहते हो तो हमारे साथ में चलो देखने के लिए। लेकिन रात्रि के समय जब ब्रज की गोपियों को पता चला ये जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम है साहब, गोपियों को पता चला तो घर से निकल करके अपने अपने घर से निकल करके चौराहे पर झुंड बना करके खड़े हो गए और विधाता को गालियां देने लगी ब्रज की गोपी। विधाता न कुछ दया संयोज मित्रा प्रणय दे। हे विधाता तेरा स्वभाव एकदम बच्चों जैसा है। आज तक हमारा उस ब्रह्म से मिलन था। जीवात्मा और परमात्मा कभी इस ब्रज से अलग नहीं हुए, लेकिन बच्चों जैसा स्वभाव तेरा हो गया है। बच्चों को शांत करने के लिए छोटे बच्चों को, जब छोटे बच्चे रोने लगते हैं तो उनको शांत करने के लिए माता, बालक की माँ उसको खिलौना फेंक देती है कि जब तक हम घर का कार्य करते हैं, घर का काम कर ले, जब तक तू इस खिलौना से खेल। और वो बच्चा उस खिलौना से खेलने लग जाता है, लेकिन जब तक उसका मन रहता है तब तक खेलता है, और जब उसका मन खिलौना से हट जाता है तो उस खिलौने को तोड़ भी देता है। इसी प्रकार से गोपियां कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव एकदम बच्चों जैसा है। जिन कृष्ण बलराम के बिना हम एक पल रह नहीं सकते। आज तुम उस कृष्ण बलराम को हमसे अलग कर रहा है। गोपियां कह रहे हैं। दूसरी गोपी बोली बहन हम तो जाने ही नहीं देंगे, जीते जी हम कृष्ण बलराम को इस ब्रज को छोड़ करके नहीं जाने देंगे। एक गोपी बोली होगा क्या, जिन श्याम सुंदर के बिना एक पल हम रह नहीं सकते हैं, और जब वो जाएंगे तो इस ब्रज की दशा क्या होगी। सजने सकारे जाएंगे तो नैने मरेंगे रो। दूसरी गोपी बोली बहन तो सुबह ही तो जाना है, हम तो चाहते हैं रात्रि बनी रहे, सुबह हो ही ना। सजने सकारे जाएंगे नैने मरेंगे रो, विधि ना ऐसी रैन की भोर कभू ना हो। एक गोपी कहने लगी अगर हमें पता होता जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करे दुख हो, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीति करे दुख हो, तो नगर ढिढोरा पीटती कि प्रीति न करियो को। कंस के भय से यहाँ मथुरा के नगर के जितने भी नर नारी हैं, कंस के भय से मानो कंस जब दिखता है तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहा हो। कंस को देख करके यहाँ ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है एक के प्राण निकल रहे हैं, संयोग से मिलने के कारण प्राण निकल रहे हैं। यहाँ ब्रजवासियों के प्राण निकल रहे हैं, भगवान ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं। बाबा मानस में कह रहे हैं मिलते एकादश
रोड़े दुख दे मिलते एक दाम रोड़े दुख दे मिलते रोड़े दुख दे मिलते एक दाम रोड़े दुख दे मिलती दारुणी दुख दे बिचुरत एक गाने हर ले बिछुड़त प्राण हरे बिचुरत एक प्राण हर ले बिछुड़त प्राण हरे बिचुरत एक प्राण हर ले मिलत एक दारुण दुख दे कंस और बिछुरत एक प्राण हर ले। मानो भगवान ब्रज को छोड़ करके जा रहे हैं तो ब्रजवासियों के भगवान के वियोग में प्राण निकल रहे हैं। हाँ? ब्रजवासियों ने कहा इस शरीर का रख करके करेंगे क्या? और शरीर सुरक्षित कब तक है? जब तक शरीर के अंदर प्राण है। वो हमारे प्राण तो गोविंद है, वो कृष्ण बलराम है। वो जब प्राण ही नहीं है तो शरीर का क्या मतलब है? हाँ? प्यारे पिंजड़े की कीमत जब तक हुआ करती है जब पिंजड़े के अंदर जब तक तोता रहता है। वो ये पिंजड़ा है शरीर। मोबाइल की कीमत जब तक है साहब जब तक मोबाइल के अंदर सिम है। वो जब मोबाइल में सिम ही नहीं है तो मोबाइल बेकार है, किसी लायक नहीं है। इसी प्रकार से ये शरीर है। पिंजड़े की कीमत कब तक है? जब तक पिंजड़े के अंदर तोता है, जब तक पिंजड़े के अंदर तोता बोल रहा है। इसी प्रकार से हमारा ये शरीर क्या है? पिंजड़ा। शरीर पिंजड़ा है और पिंजड़े के अंदर ये आत्मा रूपी आवाज आ रही है ना, तभी तक तो कीमत है। वो जब शरीर में से आवाज ही नहीं आएगी तो शरीर की क्या कीमत है? व्यर्थ का शरीर हो गया साहब। इसी प्रकार से ब्रजवासी कह रहे हैं शरीर हमारा है लेकिन शरीर के जो प्राण है वो कन्हैया है। हाँ? कृष्ण बलराम है। इस ब्रज को छोड़ करके जाएंगे तो हम जीवित नहीं बचेंगे। लेकिन यहाँ सुबह हुआ यशोदा मैया से कृष्ण बलराम ने कहा मैया हम मामा के यहाँ जा रहे हैं मथुरा मेला देखने के लिए। तो यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने उठा लिया, बोली बेटा जा तो रहे हो लेकिन लौट करके कब आओगे? आज ठाकुर जी के उस ब्रह्म की आंखों में से आंसू झर पड़े जब यशोदा मैया की भक्ति का दर्शन किया। श्याम सुंदर ने ठाकुर जी ने यशोदा मैया की हालत देखी तो भगवान से रहा नहीं गया, रोने लगे। यशोदा मैया को अंक में भर लिया। भगवान ने कहा मैया हम कुछ दिनों की तो बात है, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। अभी तक मैया हम तुमको छोड़ करके कहीं नहीं गए, आपकी ही निगाह में रहे, आपकी निगाह के सामने रहे। लेकिन आज हमें मौका मिला है मैया तो मेला देख आने दो, लौट करके जल्दी वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने मटकियों में माखन मिश्री को महाराज रख दिया और कहा बेटा नंद बाबा से कहा देखो जब जब इसको भूख लगे और ये कहे या ना कहे तुम इससे कहना, तुम इससे पूछना कन्हैया भूख को नहीं लगी है तो हमने इन मटकियों में माखन मिश्री रख दिया है। जब जब इसको भूख लगेगी तब तब मटकियों में से माखन मिश्री निकाल करके इसको खिलाते रहना, कमजोर ना हो। ये माँ की ममता होती है साहब। जिसका बेटा बाहर जाता है, परदेश जाता है, घर को छोड़ करके तो सबसे ज्यादा ममता माँ को होती है। बेटा अपना ख्याल रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना।
आपत्ति और विपत्ति के कारण, कोई अर्थ के कारण घर को बाहर छोड़ता है, घर को छोड़ देता है जब वो बाहर जाता है। हाँ?